दोस्तों, आपने कभी महसूस किया कि आप किसी रिश्ते में सब कुछ दे रहे हैं, तवज्जो, वक्त, एहसास, बल्कि अपना सुकून तक, लेकिन फिर भी दूसरा शख्स लापरवाह है, जैसे आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं कि शायद आपने कुछ कमी छोड़ दी है, शायद आपको और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा वक्त देना चाहिए या खुद को बदल लेना चाहिए। मगर सच ये कि आप जितना ज्यादा पीछे भागते हैं उतना ही वो आपसे दूर होता जाता है। ये एहसास अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि आप सिर्फ चाहत नहीं कर रहे, आप महसूस किए जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको भी उतनी ही शिद्दत से चाहे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट लगती है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को अपनी अहमियत महसूस करवाने का राज ज्यादा कोशिश करने में नहीं बल्कि अपना अंदाज बदलने में छुपा है। ये वो लम्हा है जहां से खेल पलटता है, जब आप वही पुरानी दौड़ छोड़ देते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि मोहब्बत मांगी नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। तो वो लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे अचानक आपकी तरफ मुतवज्जा होने लगते हैं, क्योंकि कशिश हमेशा तब पैदा होती है जब दूसरा शख्स महसूस करे कि आपकी मौजूदगी उसके लिए यकीन नहीं बल्कि एक खुशकिस्मती है। इस वीडियो के आखिर तक आप वो नफसियाती असूल सीख जाएंगे जो किसी को न सिर्फ आपकी कदर समझने पर मजबूर करते हैं बल्कि आपके बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर कर देते हैं, वो भी बगैर किसी खेल, चाल या धोखे के। दोस्तों, चलिए सच बोलते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी का लफ्ज आप सब ने सुना है। अक्सर लोग इसे दूसरों को काबू करने या उनसे अपनी मर्जी का काम करवाने के तरीके के तौर पर जानते हैं। ऐसा रवैया वक्ती फायदा तो दे सकता है मगर दिलों के दरमियान भरोसा खत्म कर देता है। लेकिन आज हम जिस रिवर्स साइकोलॉजी की बात करेंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये किसी पर काबू पाने का नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने का फन है। ये तरीका उस फितरी इंसानी रुझान पर मबनी है कि कोई भी दबाव पसंद नहीं करता। जब आप दबाव खत्म कर देते हैं तो दूसरा शख्स खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगता है। असल ताल्लुक तब बनता है जब वो महसूस करे कि आपकी तवज्जो हासिल करना कोई हक नहीं बल्कि एक एजाज है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि पीछे भागना छोड़कर कैसे वो शख्स बनना है जिसको लोग चुने, जिसके पीछे लोग भागे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब हम एक नया जाविया, नई सोच खोलने जा रहे हैं। तो इब्तदा करते हैं पहले हिस्से से। पार्ट 1, बगैर दबाव का अंदाज। किसी भी रिश्ते में सबसे आम गलती ये होती है कि जब हमें कोई पसंद आता है हम फौरन चाहते हैं कि वो भी उसी लम्हे हमें पसंद करे, वो भी हमारी तरह संजीदा हो जाए, वो भी उसी शिद्दत से जवाब दे जिस शिद्दत से हम उसे चाह रहे हैं। हम जल्दी में होते हैं, हम यकीन चाहते हैं, वाबस्तगी चाहते हैं, इजहार चाहते हैं, इकरार चाहते हैं, और यही जल्दी, यही बेचैनी अक्सर सब कुछ बिगाड़ देती है। जब आप किसी पर यह एहसास डाल देते हैं कि उन्हें अब कुछ साबित करना है, कि उन्हें जल्द फैसला करना होगा, तो वो लाशऊरी तौर पर खुद को पीछे हटा लगते हैं। ये इंसान की फितरत है। कोई भी उस जगह नहीं रहना चाहता जहां आजादी छिन जाए। यही वक्त होता है बगैर दबाव का अंदाज अपनाने का। ये तरीका किसी चालाकी पर मबनी नहीं है बल्कि एक गहरी समझ पर मबनी है कि मोहब्बत उस वक्त परवान चढ़ती है जब उसे सांस लेने की जगह मिले। आपको बस ये दिखाना और महसूस कराना है कि आप जिंदगी को अपने फितरी भाव में जीने वाले इंसान हैं। आप किसी को पकड़ कर रोकना नहीं चाहते, बस लम्हे को जीना चाहते हैं। आपके अल्फाज में नरमी हो। मसलन आप कह सकते हैं, मुझे अच्छे लोगों से मिलना, बातचीत करना और वक्त गुजारना पसंद है। मैं चीजों को जल्दी बांधने के बजाय कुदरती भाव में चलने देना चाहता हूँ। ये जुमला सामने वाले को एक अजीब सा सुकून देता है। वो महसूस करता है कि आप पर कोई दबाव नहीं, और यही सुकून उसे आपकी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो वही इख्तियार उसे कैद के बजाय कुर्बत का एहसास देता है। अब आप वो शख्स नहीं जो बार बार पूछता है हमारी बात कहाँ तक पहुंची है, तुम संजीदा क्यों नहीं हो, बल्कि आप वो हैं जो खामोशी से मुस्कुरा कर कहता है जो होना है अपने वक्त पर हो जाएगा। और यही लम्हा दूसरे के दिल में तजस्सुस पैदा करता है। वो सोचता है ये इतना पुरसुकून कैसे है, ये मुझ पर दबाव क्यों नहीं डाल रहा, और ऐसा ऐसा वो खुद कोशिश करने लगता है कि आप जैसे पुरएतमाद और मुतमईन शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। ये एक बारीक मगर ताकतवर बदलाव है, जहां आप मुझे चुनो के बजाय मुझे कहल करो कि मैं तुम्हें चुनूं की तवानाई में आ जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां कशिश, इज्जत और दिलचस्पी जन्म लेती है, क्योंकि अब आप मोहताज नहीं रहे बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जिसका सुकून, खुद एतमादी और तवाज़ुन खुद ब खुद दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। पार्ट 2, अपनी जिंदगी को दिलचस्प बनाएं। दूसरा असूल बहुत सादा है मगर इसका असर गहरा और देर पा होता है। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ मुतवज्जह होता है जो नायाब, मुकम्मल और खुद में दिलचस्प हो। अक्सर लोग जब किसी को मुतासिर करना चाहते हैं तो अपनी सारी तवज्जो उसी पर लगा देते हैं। वो हर लम्हा दस्तयाब रहते हैं, हर कॉल, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, और ऐसा ऐसा उनकी अपनी जिंदगी सिर्फ उस शख्स के गिर्द घूमने लगती है। नतीजा ये कि उनकी कशिश खत्म हो जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहता है जो आसानी से नहीं मिलती।
लेकिन यहाँ एक नफसियाती फर्क समझना भी जरूरी है, नकली मसरूफियत और हकीकी मसरूफियत। कुछ लोग दिलचस्प बनने के लिए जानबूझकर फासला रखते हैं, देर से जवाब देते हैं या मसरूफ होने का ड्रामा करते हैं, मगर ये सब वक्ती खेल है। जब अंदर कुछ नहीं होता तो ये नकाब ज्यादा देर नहीं टिकता। दूसरा शख्स जल्द समझ जाता है कि ये सब दिखावा है। हकीकी कशिश तब पैदा होती है जब आपकी जिंदगी वाकया में निखेज हो, जब आप अपने शौक, दोस्तों, ख्वाबों और नए तजर्बात में मसरूफ हों, जब आप किसी मैसेज का जवाब इसलिए नहीं देते कि आप वाकया किसी दिलचस्प काम में मगन थे, किसी नए शहर की सैर, किसी किताब के सफ़े में खो जाना या किसी प्रोजेक्ट में महव। तब आपकी शख्सियत से कुदरती रोशनी फूटती है। अब आप बात करें तो लफ्जों में जान होती है, क्योंकि वो तजर्बे से जन्म लेती है। जब कोई पूछे तुम्हारा हफ्ता कैसा गुजरा, तो आपके पास ऐसी बातें हों जो उनके बगैर भी काबिल जिक्र हों। यही वो लम्हा है जहाँ आपकी मौजूदगी कीमती महसूस होती है। दूसरा शख्स सोचने लगता है, ये इंसान इतना मुकम्मल, इतना पुरकशिश क्यों है और मैं इसकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। याद रखें, कशिश का राज किसी के लिए बदलने में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना भरपूर बनाने में है कि दूसरे खुद ब खुद उसमें शामिल होना चाहें। पार्ट 3, शरारती चैलेंज का खेल। रिश्तों में एक आम गलती ये होती है कि लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर करते ही हद से ज्यादा संजीदा हो जाते हैं। वो हर बात पर इत्तफाक करने लगते हैं, हर वक्त नरमी और हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि दूसरे शख्स को खुश कर सके। बज़ाहिर ये अच्छा लगता है, मगर हकीकत में ये रवैया ताल्लुक को बोरिंग बना देता है, आपकी वैल्यू खत्म कर देता है। इंसान की फितरत है कि वो चैलेंज को पसंद करता है। जब हर चीज आसानी से मिल जाए तो कशिश खत्म हो जाती है। इसलिए शरारती चैलेंज का खेल एक नफसियाती जादू की तरह काम करता है। ये वो अंदाज है जो गर्म और सर्द खेल, यानी कभी करीब कभी दूर रहने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो गैर यकीनी रवैया दूसरे शख्स को उलझा देता है, जबकि शरारती चैलेंज ताल्लुक में जिंदगी और मजा पैदा करता है। यह अंदाज न सख्त होता है न संजीदा, बल्कि दिलचस्प और हल्का फुल्का होता है। मसलन अगर वो कहें मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ, तो आप मुस्कुराते हुए जवाब दें, वाकया ये दावा तो सब करते हैं जब तक पका कर ना दिखाएं, यकीन नहीं होता। या अगर वो थोड़ा फखरी अंदाज में कहें, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत और दिलकश हूँ, तो आप हंसते हुए कह सकते हैं, हाँ मैंने भी शायद यही सुना है, मगर मैं खुद फैसला करना पसंद करता हूँ। ये जुमले मजाक में कहे जाते हैं, मगर इनके असरात गहरे होते हैं। ये दूसरे शख्स को बताते हैं कि आप सिर्फ तारीफों या खुशामद से मुतासिर नहीं होते, आप एक पुरएतमाद और मुतवाजन शख्सियत हैं, जो ना जरूरत से ज्यादा झुकती है, ना हद से ज्यादा संजीदा होती है। इस खेल का असल मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि बातचीत में तवानाई, कशिश और चमक पैदा करना है। ये दूसरे शख्स को ये एहसास दिलाता है कि आपके साथ गुफ्तगू हमेशा नया तजर्बा होगी, कभी मुस्कुराहट, कभी हैरत, कभी हल्की छेड़छाड़। जब आप बातचीत को खेल और मजा से भर देते हैं, तो आप सिर्फ एक फर्द नहीं रहते, बल्कि एक तजर्बा बन जाते हैं, और यही वो तजर्बा है जिसकी तरफ लोग बार बार लौटना चाहते हैं। पार्ट 4, खामोशी की ताकत। आज के शोर, चीखो पुकार और तेज रफ्तार दौर में खामोशी एक नायाब खजाना बन चुकी है। हम हर बात का फौरन जवाब देना चाहते हैं, हर लम्हे गुफ्तगू को जारी रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खामोश रहे तो दूसरा शख्स बेजार हो जाएगा, या शायद ये समझेगा कि हमारे पास कुछ कहने को नहीं। लेकिन सच ये है, खामोशी कमजोरी नहीं, खुद एतमादी की अलामत है। जब आप बात के बीच एक लम्हा रुक जाते हैं, मुस्कुराते हैं और अगला जुमला सोच कर बोलते हैं, तो ये दूसरों के लिए बहुत पुरकशिश होता है। ये एक नफसियाती सिग्नल भेजता है कि आप पुरसकून हैं, जल्दी में नहीं, और आपको खुद पर मुकम्मल यकीन है। खामोशी आपको इंसानों के शोर में नुमाया कर देती है। ये दूसरों को आपके अल्फाज पर गौर करने पर मजबूर करती है। वो महसूस करते हैं कि आपकी मौजूदगी में खला नहीं बल्कि सुकून है। यही वो लम्हा होता है जब कशिश जन्म लेती है, जहाँ आप कुछ कहे बगैर भी असर छोड़ जाते हैं। और खामोशी का एक और रुख भी है जो ज्यादा गहरा और समझदार है। कभी कभी हम किसी के गलत रवैये, सख्त बात या तंज पर फौरन रद्द-ए-अमल दे देते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम कुछ न बोले तो वो जीत जाएगा, लेकिन हकीकत यह कि ऐसे मौके पर खामोश रहना अपने आप पर काबू पाने का अमल है। जब कोई आपको चिढ़ाने, रोकने या तंग करने की कोशिश करता है और आप सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश रह जाते हैं, तो वो लम्हा दरअसल आपकी ताकत बन जाता है, क्योंकि अब आपने रद्द-ए-अमल नहीं दिया बल्कि दूसरे को उसकी अपनी बेचैनी के साथ छोड़ दिया है। यही वो खामोश वार है जो सबसे गहरा असर डालता है। खामोशी सिर्फ बोलने से रुक जाना नहीं, ये एक शऊरी फैसला है कि कब बोलना फायदेमंद है और कब खामोश रहना ज्यादा मौसर है। यही वो फन है जो आपको पुरएतमाद, पुरकशिश और नाकाबिले फरामोश बनाता है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और जब आप खामोश रहते हैं तो लोग आपके बारे में सोचते हैं। पार्ट 5, सबसे बड़ा राज खुद पर तवज्जो।
हर कामयाब, पुरकशिश और पुरएतमाद ताल्लुक का आगाज एक ही जगह से होता है, यानी खुद से। अक्सर हम रिश्तों में ये गलती करते हैं कि अपनी तमाम तवानाई दूसरे शख्स पर लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें खुश रखें, उनके लिए सब कुछ कुर्बान करें, तो वह हमें हमेशा के लिए अपना लेंगे। लेकिन ये फार्मूला कभी देर पा नहीं होता। असल कशिश तब पैदा होती है जब आप अपनी जिंदगी के मरकज में खुद को रखते हैं, जब आप अपनी तरक्की, खुशी, सुकून और मकसद में सरमाया लगाते हैं, तो आपकी मौजूदगी में एक ऐसी रोशनी आ जाती है जो किसी मसनूई कोशिश से नहीं आ सकती। यही दरअसल रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे ताकतवर असूल है। जितना कम आप दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपकी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ मुतवज्जा होता है जिनके अंदर से खुद एतमादी, सुकून और मकसद झलकता है। जब आपका रवैया ये कहता है कि मेरी कीमत तुम्हारी तवज्जो से नहीं जुड़ी, तो ये खामोश मगर गहरा पैगाम देता है। दूसरा शख्स महसूस करता है कि आप इन्हिसार नहीं करते, आप इंतखाब हैं, जरूरत नहीं। खुद पर तवज्जो देने का मतलब खुद गर्जी नहीं बल्कि खुद आगाही है। ये समझना कि आपके जज्बात, ख्वाब और हदें भी अहम है। जब आप अपनी एनर्जी खुद पर लगाते हैं, अपने जिस्म, ज़हन और रूह की देखभाल पर, तो आपकी कशिश दुगनी हो जाती है, क्योंकि अब आप अंदर से भरे हुए हैं, खाली नहीं। ऐसी शख्सियत कभी लोगों के पीछे नहीं भागती, बल्कि ऐसी जिंदगी तख्लीक करती है जिसका हिस्सा बनने के लिए लोग खुद कोशिश करते हैं। वो आपसे बात करके ताजगी महसूस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जरूरत नहीं बल्कि सुकून होता है। और यही वो मकाम है जहाँ मोहब्बत खुद चल कर आती है, क्योंकि जब आप अपनी जात से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है, कीमती, पुरकशिश और नाकाबिले नजरअंदाज। तो दोस्तों, खुलासा ये है, ये सब कुछ चाल या खेल नहीं बल्कि एक तवानाई और रवैये का बदलाव है। जब आप दबाव हटा देते हैं तो दूसरा शख्स खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचता है। जब आप अपनी जिंदगी को भरपूर और दिलचस्प बनाते हैं तो आपकी शख्सियत में कुदरती कशिश पैदा होती है। बातचीत में हल्का फुल्का मज़ाक और थोड़ा सा चैलेंज शामिल करना ताल्लुक को जिंदा और दिलचस्प रखता है। खामोशी को अपना हथियार बनाना आपकी खुद एतमादी और सुकून को जहर करता है, और खामोशी हर लफ्ज से ज्यादा असर डालती है। और सबसे अहम, खुद से मोहब्बत करना और अपनी कदर पहचानना, ये वो बुनियाद है जिस पर तमाम ताल्लुकात मजबूत और पुरकशिश बनते हैं। जब आप अपनी जिंदगी के हीरो बन जाते हैं तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी मुकम्मल और खुशहाल शख्सियत उन्हें अपनी तरफ खींचती है। ये वो मकाम है जहाँ मोहब्बत, तवज्जो और एहतराम खुद ब खुद पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए नए जाविये खोलने वाला साबित हुआ है तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मजीद ऐसे असूल सीख सकें जो आपकी जिंदगी को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे। और कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा असूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और आपकी राय जानने का इंतजार करूंगा। और याद रखें, अगली वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम उन निशानियों का जायजा लेंगे जो बताती है कि कोई शख्स आपके लिए दिल में वाकई कुछ महसूस करने लगा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती मालूमात लेकर आएगी, तो इसको मिस मत करना। और इसके अलावा मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक करें, आपको अपने हिसाब से बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जो डार्क साइकोलॉजी, रिलेशनशिप और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है। मेरा इन वीडियोस का सिलसिला सिर्फ आपकी मोहब्बत या तल्लुकात की दुनिया बदलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको वो कुव्वत, एतमाद और कशिश देने के लिए जो हर ताल्लुक में असर डालती है। और मेरा मकसद आपको एतमाद देना है, आपको नफ्सियात से आगाही देना है, ताकि आप खुद अपने रिश्तों के मसाइल हल कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।